हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फॉर द रिएक्शन C2H6 which gives C2H4 plus H2 the reaction enthalpy delta H is equal to kilojoule per mole. Given bond enthalpy is in kilojoule per mole. C single bond C इसके लिए हमें गिवन है 347. C डबल बॉन्ड C इसके लिए हमें गिवन है 611 एंड C सिंगल बॉन्ड H इसके लिए हमें गिवन है 414. H सिंगल बॉन्ड H इसके लिए हमें गिवन है 436 किलोजूल पर मोल. तो इस क्वेश्चन के लिए हमें रिएक्शन एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है. हमें बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो दे रखी है. बात करते हैं हम की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या की कंसेप्ट हमारे पास होगा. की कंसेप्ट हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे रिएक्शन एंथैल्पी. सो बॉन्ड एंथैल्पी की हेल्प से जब रिएक्शन एंथैल्पी फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो रिएक्टेंट साइड की सभी बॉन्ड एंथैल्पीज हैं हम उनका सम करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसकी बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट साइड, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट साइड. तो वो जो वैल्यू होगी वो हमें क्या मिलेगी, रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो मिल जाएगी. सो हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, हम बात करते हैं हम रिएक्शन एंथैल्पी की. रिएक्शन एंथैल्पी सो ये मेरे को फाइंड आउट करनी है. सो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से. डेल्टा एच इसको दिखाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं. हम इसको डेल्टा आर एच से भी रिप्रेजेंट करें या डेल्टा एच से भी रिप्रेजेंट करें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है. सो हम यहाँ पे बात करें डेल्टा एच की तो ये क्या आएगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट साइड, सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट साइड जिसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है एंड इसमें से माइनस कर देंगे सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट साइड. सो ये हमारे पास मेन फॉर्मूला रहेगा. इसकी हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है. इक्वेशन हमें दे रखी है C2H6 विच गिव्स C2H4 प्लस H2 ये में गिवन है. तो बेसिकली यदि बात करें तो C2H6 जो है इसके अंदर एक तो हमारे पास है C सिंगल बॉन्ड C है और इसके अंदर 6 बॉन्ड है हमारे पास C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के. C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के. इसी तरह से C2H4 की यदि बात करें तो इसमें एक तो हमारे पास C डबल बॉन्ड C है और 4 बॉन्ड है हमारे पास. कौन से 4 बॉन्ड है हमारे पास, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और H2 के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है. अब बेसिकली ये हमारे बॉन्ड्स होंगे, ये हमारे बॉन्ड्स हो जाएंगे. तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर जो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन यानी कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली सेम बॉन्ड्स हैं लेकिन इनका नंबर अलग अलग है. तो इन दोनों को मैं एक दूसरे से कम कर दूं तो रिएक्टेंट साइड के अंदर हमारे पास 2 बॉन्ड्स बन जाएंगे. यानी कि इसको मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देता हूँ कैलकुलेशन के लिए. जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा या इसको यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे मेरे पास, 6 की जगह कितने बच जाएंगे, 6 से बच जाएंगे मेरे पास 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ये बच जाएगा. तो अब मैं इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूँ. सो मेरे को क्या चाहिए, रिएक्शन एंथैल्पी और उसके बाद में चाहिए सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स. तो रिएक्टेंट्स के अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है. कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो मेरे को दे रखी है 347 किलोजूल पर मोल. प्लस करना है मेरे को 2 बॉन्ड्स, 4 वहां से कट करने के बाद में 2 बचे से कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इसकी मेरे को दे रखी है 414 ये हो जाएगा रिएक्टेंट साइड का. और माइनस करना है मेरे पास सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट साइड. सो प्रोडक्ट की मेरे पास कौन सी है, प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की है जो कि मेरे को गिवन है 611 प्लस एक बचती है मेरे पास हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की जो कि मेरे को कितनी देर की है 436. तो इनको मैं सम कर लेता हूँ. जैसे ही मैं सम करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आएगा सम ऑफ 347 प्लस ये बच जाएगा 828 और यहाँ बचेगा प्रोडक्ट साइड का ये बच जाएगा मेरे पास कितना, 6 और 1 7, 3 और 1 4 और 6 और 4 10 ये वैल्यू आ जाएगी 1047. तो जैसे ही इन वैल्यूज़ को हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो कैसा आएगा. तो डेल्टा एच की जो वैल्यू मेरे पास निकल के आने वाली है वो मेरे पास आ जाएगी 128 किलोजूल पर मोल. 128 किलोजूल
पर मोल, ये मेरे पास यहाँ से रिएक्शन एंथैल्पी निकल के आएगी। सो 128 किलो जूल पर मोल इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.